Hey, good morning to all of you. I Astosh Kumar here to explain fantastic and very interesting question related to exponent. जैसा कि आप लोग जानते हैं पिछले क्लास में यहाँ पे हम आप लोगों को what is exponent and the rules and concept all we have delivered in very well way. I hope आपको अच्छा लगा होगा. Now here I will discuss some fantastic question related to exponent that will clear all doubts and you will give some interest, I think more and more interest in the exponent. So let's discuss one by one. First question is 10 multiply 5 के power n plus 1 plus 25 multiply 5 के power n by 3 multiply 5 के power n plus 2 plus 10 multiply 5 के power n plus 1. ये जो एक्सपोनेंट ऑफ क्वेश्चन है ना, इसको हम लोग दो तीन तरीके से बना सकते हैं. वी हैव 2 or 3 मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट आई विल एक्सप्लेन योर वन concept and you have to think different ways. So let's solve it. Now here I am just elaborating. तीन को हम लोग लिख सकते हैं 2 multiply 5 multiply ये आ जाएगा 5 के पावर n plus 1 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 के पावर n डिवाइड 3 multiply 5 के पावर n plus 2 plus 2 multiply 5 multiply 5 के पावर n plus 1. अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, सर आप 10 को 2 multiply 5 को किए, आखिर क्या रीज़न है? तो देखो यहाँ पे 5 के पावर n minus 2 मैक्सिमम जो है वो कॉमन आ रहा है सारे में से. तुम क्या करेंगे 10 के पावर n 5 के पावर n प्लस 2 को हम हर एक सेक्शन से बाहर लेंगे और फिर इसको इजीली सॉल्व करेंगे. सो नाउ डू इट. 5 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 1 हो सकता है, ये यहाँ पे ऑलरेडी 5 के पावर n प्लस 2 दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे हम 5 के पावर 1 मान सकते हैं. तो नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई इसको लिख सकते हैं 5 के पावर n प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि मल्टीप्लाई में दिस बराबर है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, प्लस 5 के पावर n प्लस 2 बाई यहाँ पे हम कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर n प्लस 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर n प्लस 1 प्लस 1. अब इस कॉन्सेप्ट को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर n प्लस 2 प्लस 5 के पावर n प्लस 2 बाई 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर n प्लस 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर n प्लस 2. ये देखो यहाँ पे 5 के पावर n प्लस 2 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 ऊपर से कॉमन आ जाएगा और नीचे से भी कॉमन आ जाएगा. तब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से 5 के पावर n प्लस 2 एज ए कॉमन, यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, दैट मींस कि 1 रहेगा, 1 इज हिडन ऑलवेज. और यहाँ पे लेंगे 5 के पावर 2 और 5 के पावर 2, तो 5 के पावर n प्लस 2 सॉरी यहाँ से कितना आ जाएगा 3 और यहाँ से कितना आ जाएगा 2. अब यहाँ पे मल्टीप्लाई फॉर्म में तुम क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते रिमूव कर सकते हैं. तो यहाँ से आ जाएगा 3/5. दिस इज माय फाइनल आंसर. दिस इज माय फाइनल आंसर. सो बाय यूजिंग सम फार्मूला वी कैन सॉल्व वेरी इजीली. यहाँ पे हम 5 के पावर n भी कॉमन ले सकते थे, तो भी अगर हम सॉल्व करते तो भी 3/5 ही आता. सो बट यहाँ पे हम क्या किए, मैक्सिमम चीज को बाहर निकाल दिए तो भी इजी सॉल्व हो जाएगा. वैसे भी सॉल्व कीजिएगा 5 के पावर n को कॉमन लेके तो भी 3/5 ही आएगा आफ्टर द सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद. ओके, सो नाउ
Move to the next question. Now I am going to erase it. Move to the next question. Second question. All questions are very fantastic, very useful for you. One time you will solve it, definitely. Second time you will solve by yourself. Second question है तुम्हारा 9 मल्टीप्लाई 3 के पावर n इक्वल टू 3 के पावर 6 और यहाँ पे फाइंड n, हमें यहाँ से n का वैल्यू फाइंड करना है। एक्सपोनेंट या फिर मैथमेटिक्स बोल सकते हैं, फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट अगर वो क्लियर है, आप कितना भी बड़ा से बड़ा या फिर चैलेंजिंग क्वेश्चन आ जाए आप उसको बना डालोगे, बट कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। 9 को कितना लिख सकते हैं 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर n इक्वल टू 3 का पावर 6। दोनों मल्टीप्लाई में तो बेस को क्या करेंगे हम सेम रख के दोनों को ऐड कर देंगे इक्वल टू 3 का पावर 6। अगेन इन इक्वल टू बेस आर सेम, व्हाट आई विल डू हियर आई विल जस्ट इक्वेट पावर 2 प्लस n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 6 minus 2, n equal to 4. So value of n is coming here 4. Value of n is coming here 4. So ऐसा हम लोग बिल्कुल आसानी से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। So move to the next question. That is the question number 3rd. Question number 3rd is here. Question number 3rd. Here is given if 25 के power n minus 1 plus 10 equal to 5 के power 2n minus 1, यहाँ पे क्या हो रहा है फाइंड n, आपको n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसको भी हम लोग दो तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वन में आई एम ट्राइंग, सो हियर 25 के पावर n minus 1 प्लस 100 इक्वल टू 5 के पावर 2n minus 1। 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और ये n minus 1 प्लस 100 इक्वल टू 5 के पावर 2n minus 1। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 5 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि x के पावर m मल्टीप्लाई n क्या होता था x के पावर m n। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2n minus 2 प्लस 100 इक्वल टू 5 के पावर 2n minus 1। इसको हम लेके जाएंगे राइट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा 5 के पावर 2n minus 1 माइनस 5 के पावर 2n minus 1 और इसको हम चेंज कर सकते हैं 5 के पावर माइनस 1 में, या फिर एक स्टेप और ले लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर माइनस 2 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 100। सो 5 के पावर 2n minus 1 माइनस 5 के पावर 2n minus 1 माइनस 1, इस चीज को लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2n minus 2 को हम लिख सकते हैं 2n minus 1 minus 1 इक्वल टू 100। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 2n minus 1 माइनस 5 के पावर 2n minus 1 मल्टीप्लाई 5 के पावर माइनस 1, क्योंकि बेस बराबर है, ऐड करेंगे तो इतना होगा और उसको चेंज करेंगे तो कितना होगा। नाउ फ्रॉम हियर 5 के पावर 2n minus 1 5 के पावर 2n minus 1 कमिंग 2n minus 1, it is coming here common and here 1 minus 1 by 5 equal to 100। 5 के पावर माइनस में तो उसको हम लिख सकते हैं 1 by 5 और यहाँ पे 5 के पावर 2n minus 1, ये कितना इसको सॉल्व करेंगे तो 4 by 5 और ये कितना हो जाएगा 100। 5 के पावर 2n minus 1 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 5, ये कटेगा कितना बार 25 बार। 5 के पावर 2n minus 1 इसको लिख सकते हैं हम 5 के पावर 3, बेस बराबर हो गया 2n minus 1 इक्वल टू 3, 2n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 2। यहाँ से मेरा n का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज माय आंसर। ठीक है, इसको और भी तरीके से सॉल्व करने का आप डायरेक्ट n को क्या कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं।
तो इस फॉर्म को हम अप्लाई करें, ठीक है। आप दूसरे फॉर्म से भी इसको बना सकते हैं। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है वो इससे भी इंटरेस्टिंग है। जितने भी क्वेश्चन है वो सिलेक्टिव है। हमने आरडी शर्मा से लिया, आर एस अग्रवाल से लिया, एनसीईआरटी से लिया, पीएसएन से लिया, एमपीटी से लिया, और भी 2 बुक से मैंने सेलेक्ट किया, करीबन टोटल 20 क्वेश्चन। और बाकी जो इजी क्वेश्चन थे पाइसी फॉर्मूला यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली, नो प्रॉब्लम। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 4। if 9 के पावर n मल्टीप्लाई 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर n माइनस 27n बाई 3 के पावर 3 और इसका पावर 5 मल्टीप्लाई 2 के पावर 3 इक्वल टू 1 बाई 27। अगेन इसमें क्या करना है, फाइंड n। फाइंड n, आपको n का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम लोग करते हैं 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2 और इसका पावर n मल्टीप्लाई 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर n माइनस 3 का पावर 3 और इसका पावर n। 27 को लिख सकते हैं डिवाइड, इसको कितना लिख सकते हैं, 3 का पावर 15 मल्टीप्लाई 2 के पावर के डायरेक्ट की 8 हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं 1 बाई 3 का पावर 3। तो देखिए 3 का पावर 2n और 3 का पावर n, ये कितना हो जाएगा, 3 का पावर 2n प्लस n मल्टीप्लाई 3 का पावर 2 माइनस ये भी कितना हो जाएगा, 3 का पावर 3n बाई यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 का पावर 15 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 1 बाई 3 का पावर 3। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 3 का पावर ये भी 3 हो जाएगा तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, 3 का पावर 3n यहाँ पे हो जाएगा 3 का पावर 2 दैट इज 9 माइनस 1 बाई 3 का पावर 15 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 1 बाई 3 का पावर 3। तो 9 में से चला जाएगा, आएगा 8, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 का पावर 3n मल्टीप्लाई 8 बाई 3 का पावर 15 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 1 बाई 3 का पावर 3। इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का पावर 3 मल्टीप्लाई 3 का पावर 3 इक्वल टू 3 के पावर 15। इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 3 प्लस 3n इक्वल टू 3 के पावर 15। अगेन बेस बना हुआ, व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट इक्वल द पावर 3 प्लस 3n इक्वल टू 15, 3n इक्वल टू 12, n इक्वल टू n इज कमिंग 4। सो यहाँ से मेरा n का वैल्यू कितना आ गया, 4। बहुत इजी क्वेश्चन है, डिपेंड ऑन फॉर्मूला ओनली। सो 1 बाय 1 आई एम सॉल्विंग एंड आप लोग और भी क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं जो प्रॉब्लम आपसे नहीं बनेगा। सो सेंड टू माय व्हाट्सएप, अदरवाइज जस्ट कमेंट सो दैट आई विल जस्ट सॉल्व दैट क्वेश्चन, आई विल मेक अनदर वीडियोस एंड आई विल सेंड बैक टू यू, ठीक है। And thank you for watching my video. Please like, share, comment and subscribe so that every video you will get first and you will learn concept related to the topic. Now next question is here and next question is question number 5, that is 3 का power 5 multiply 10 का पावर 5 मल्टीप्लाई 25 बाई 5 के पावर 7 मल्टीप्लाई 6 के पावर 5। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई। मतलब सिंप्लीफाई का मतलब क्या हुआ, लोवेस्ट फॉर्म में चेंज कर देना है जहाँ से बाकी इसको और ऑपरेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। दैट मीन्स इसका कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, वेरी सिंपल। तो कॉमन फैक्टर 1 आने के लिए इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। 3 का पावर 5 मल्टीप्लाई 10 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर 5 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2 25 को हम लिख सकते हैं डिवाइड 5 के पावर 7 मल्टीप्लाई इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर 5। नेक्स्ट टाइम ये कितना हो जाएगा, 3 का पावर 5 मल्टीप्लाई
2 का पावर 5 मल्टीप्लाई 5 के पावर 5 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2 बाय 5 के पावर 7 मल्टीप्लाई 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई 3 का पावर 5। ये नेक्स्ट टर्म में कितना आएगा 3 का पावर 5 मल्टीप्लाई 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई 5 के पावर कितना आ जाएगा 7 बाय 5 के पावर 7 मल्टीप्लाई 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई 3 का पावर 5 3 का पावर 5 3 का पावर 5 5 के पावर 7 सॉरी 5 के पावर 7 2 के पावर 5 2 के पावर 5 all removed. So here it is 1 by 1, that is the one answer. So finally we get here one answer. Got it? This is the final answer. One is the final answer. Move to the next question. Next question, that is the question number 6. Very interesting question. 6 है 16 multiply 2 के पावर n plus 1 minus 4 multiply 2 के पावर n by 16 multiply 2 के पावर n plus 2 minus 2 multiply 2 के पावर n plus 2। इसको हम क्या कर सकते हैं, हम ये कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो n का पावर में है उसको हम बाहर निकालें। तो देखा जाए तो मैक्सिमम यहाँ से आ रहा है 2 के पावर n प्लस 2 मैक्सिमम आएगा। तो हम क्या करेंगे 2 के पावर n प्लस 2 को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 16 को लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 के पावर n प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर n बाय 16 मल्टीप्लाई 2 के पावर n प्लस 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 के पावर n प्लस 2। ये 1 ये दोनों ऐड करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 2 के पावर n प्लस 2 माइनस 2 के पावर n प्लस 2 बाय 16 मल्टीप्लाई 2 के पावर n प्लस 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 के पावर n प्लस 2। Now see n plus 2 n plus 2 n plus 2 n plus 2 all is coming common. So 2 के पावर n प्लस 2 यहाँ से आ जाएगा 8 माइनस 1 डिवाइड 2 के पावर n प्लस 2 यहाँ से आएगा 16 माइनस 2। अब यहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीपल फॉर्म में आएगा। जब तक मल्टीपल फॉर्म में नहीं आएगा हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो हियर n minus 2 and n sorry 2 के पावर n minus plus 2 n plus 2 it will be cancelled. Now from here it is coming 7 by 14 and here is coming 1 by 2. So final answer is coming 1 by 2. 1 by 2 will be the final answer. ठीक है। So ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था और हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। मैक्सिमम बुक का कलेक्शन लेकर आया है आप लोग के लिए सो दैट मैक्सिमम क्वेश्चन से आप लोग फेस टू फेस इंटरेक्शन करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड it is also a good question. Question number 7. Here is 8 multiply 2 के power n plus 2 equal to 32. Find n. n यहाँ पे पावर में और n फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। See, जो भी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है अगर आपको फॉर्मूला याद है, कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से रीड कर लिए हैं तो हम क्या बोले मैक्सिमम क्वेश्चन जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है उसको आप क्या कर सकते हैं अच्छे से डील कर सकते हैं। एटलीस्ट उसको ट्राई कर सकते हैं। बनना नहीं बनना वो अलग बात है, नहीं बनेगा हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे उसको। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ एंड व्हेन यू विल ट्राई व्हेन द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर व्हेन द ऑल फार्मूला विल बी रन इन द माइंड। आपके माइंड में जब सारा फार्मूला क्या करेगा वो रन करेगा। सो हियर 2 की पावर 3 वी कैन राइट इट 2 4 8 मल्टीप्लाई 2 के पावर n प्लस 2 इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 5 2 4 8 16 32 2 के पावर 5 2 के पावर n प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 2 के पावर 5 2 के पावर n प्लस 5 इक्वल टू 2 के पावर 5 ये सारे इक्वल n प्लस 5 इक्वल टू 5 n इक्वल टू 5 माइनस 5 n इक्वल टू 0। here n is coming 0. The value will be 0, then both will be equal. LHS equal to RHS. Okay.
एक सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन सिंपल क्वेश्चन में भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वो बाकी बहुत इंटरेस्टिंग है, और उसमें जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो इससे थोड़ा हट के होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। 2 के पावर n माइनस 7 मल्टीप्लाई 5 के पावर n माइनस 4 इक्वल टू 250 1250। सो हाउ आई ट्राई, हम इसको ब्रेक करके भी कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो 2 की पावर n माइनस 4 माइनस 3 हम इसको लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 5 के पावर n माइनस 4 इक्वल टू। अब यहाँ पे मुझे सर इसको ऐसे क्यों करें, तो सिंपल सी बात है, हम इसको ऑन फॉर्मूला के बेस पे लाने की कोशिश करें, नथिंग है इसमें, कोई बड़ा एडवांटेज नहीं है सर हम कुछ अलग करें, नथिंग द फॉर्मूला, हम इसको फॉर्मूला पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2 के पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 के पावर माइनस 3 हम इसको लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 5 के पावर n माइनस 4 इक्वल टू 1250। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 बाय 2 के पावर n मल्टीप्लाई 5 के पावर n माइनस 4 इक्वल टू 1250। अगली बार में 2 के पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 के पावर n माइनस 4 इक्वल टू 1250, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 के पावर 3 का वैल्यू कितना होता है 8 होता है। तो अब देखिए पहले क्या था, बेस बराबर आता था, ठीक है, तो बेस बराबर आता था तो क्या करते थे, पावर को ऐड कर देते थे। अब यहाँ क्या है, पावर मेरा इक्वल है, हम क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मींस कि 2 मल्टीप्लाई 5, इसका पावर कितना आ जाएगा n माइनस 4, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करीब हो जाएगा 10,000, ठीक है, 0 यस 10,000। ओके, सो हियर 10 की पावर n माइनस 4 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 4। So now here base are equal, so what I will do here, n minus 4 equal to 4, because जब बेस बराबर आता तो पावर क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, n equal to 4 plus 4, n equal to is coming, so final answer will be 8 equal to n equal to 8। ओके, ये थोड़ा सा दूसरा सवाल था इंटरेस्टिंग। ओके, नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन बाय वन जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे, नहीं बनेगा प्लीज फॉरवर्ड टू मी, हम लोग उसको मेल करवा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। बाय व्हाट नंबर शुड minus 30 का पावर minus 1 be divided to get 6 का पावर minus 1। by what number should minus 30 का पावर minus 1 be divided to get minus 6 का पावर minus 1। तो इसका सॉल्यूशन हमें पता नहीं है कि वो कौन सा नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा। तो लेट अज्यूम करेंगे, लेट द नंबर बी x, let the number be x, what will happen, what by what notion, इतना b divided, क्वेश्चन बचे तो रीड करना, मतलब -30 के पावर -1 को किस नंबर से हम डिवाइड करेंगे, वो नंबर मेरा x माना हुआ है, तो मेरा जो रिजल्ट है वो 6 के पावर -1 आ जाएगा। सो नाउ सॉल्विंग, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 1/-30 आ जाएगा, डिवाइड है मल्टीप्लाई में चल जाएगा 1/x हो जाएगा, इक्वल टू इसको चेंज करेंगे 1/6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 इक्वल टू -30x हो जाएगा। यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू 6/-30 हो जाएगा, कटेगा ये 5 बार में, x इक्वल टू -1/5, या फिर x इक्वल टू लिख सकते हैं -5 के पावर -1, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे, मतलब ये -5 के पावर -1 से
जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये इतना आ जाएगा। गॉट इट? जो सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर रहे हैं उसमें भी कोई समझ में नहीं आएगा तो यू कैन कमेंट, ओके, नो प्रॉब्लम। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, it is also very interesting question. That is question number 10. Here is 5 to power 3x multiply 25 by 5 to power x equal to 5 to power 3 multiply 125. और यहाँ पे भी आपको क्या करना है, फाइंड n या फिर फाइंड x, सॉरी x का वैल्यू फाइंड करना है। सो सिंपली यूज फॉर्मूला 5 की पावर x जो यहाँ पे डिवाइड में है, अगर उसको ऊपर लेके जाएंगे तो 5 की पावर 3x मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 और ये हो जाएगा, जो ऊपर जाएगा तो 5 की पावर माइनस x इक्वल टू 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3। तो ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 3x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 5 के पावर 3 प्लस 3 बेस बराबर 3x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 6। कुछ भी x में से x जाएगा, जिसमें इसके 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2 और इसके साथ क्या है x, दैट इज 2x इक्वल टू 6। ये प्लस में हो जाएगा, कैसे हो जाएगा माइनस में। सो फ्रॉम हियर इट इज कमिंग 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/2 कटेगा यहाँ से दो बार में। तो यहाँ से x इक्वल टू दैट इज द फॉर्म। यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम ऑलरेडी इसका जितना भी कॉन्सेप्ट रूल है वो ऑलरेडी हम इसके वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो आई होप वो वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड सी द वीडियोस, एनी प्रॉब्लम आस्क मी आफ्टर दैट, सी दिस वीडियोस, एनी प्रॉब्लम प्लीज कमेंट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। 81 मल्टीप्लाई 3 का पावर 2x बाय 3 का पावर 3 इक्वल टू 1। यहाँ पे भी क्या करना है, फाइंड x, हमको x का ही वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम बहुत काम कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। 81 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 4, क्योंकि बेस कितना है 3 है, और अगर ये 3 में कन्वर्ट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करने से फायदा क्या होगा, मेरा जो प्रॉब्लम ये लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। 3 का पावर 4, इसको हम जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 का पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 का पावर 2x। इसको हम यहाँ लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू यहाँ पे 1 ये आ जाएगा 3 का पावर 4 प्लस माइनस 3 प्लस 2x इक्वल टू 1। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल, इस 1 को हम 3 के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं। आपको याद होगा एक फॉर्मूला हम दिए थे, किसी भी नंबर का पावर या किसी वेरिएबल का पावर अगर 0 होता है इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। सो 1 को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3 का पावर 0 लिख सकते हैं। 3 का पावर 0 क्यों लिए, क्योंकि हमें बेस को बराबर करना है, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। 4 का पावर 0, 5 के पावर 0, ऑलवेज अ वैल्यू कम 1, but I am taking here 3 के power 0 because we have to create here the base, so that here 4 plus minus 3 plus 2x equal to 0। यहाँ से आ जाएगा 1 plus 2x equal to 0। यहाँ से कितना आ जाएगा, 2x equal to -1, x equal to -1/2। ये मेरा आ जाएगा फाइनल आंसर, x equal to -1/2। ओके, कोई भी प्रॉब्लम बनाते वक्त अगर आपके अंदर फॉर्मूला कॉन्सेप्ट रन कर रहा है तो किसी भी क्वेश्चन को, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को आप उसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अगर अंडरस्टैंडिंग या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इट विल बी मोर डेंजरस, ये बहुत खतरनाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। 2 के पावर n - 5 मल्टीप्लाई
6 के पावर 2n माइनस 4 इक्वल टू 1 बाई 12 के पावर 4 मल्टीप्लाई 2। और यहाँ से क्या करना है, फाइंड n, हमें n ही फाइंड करना है। यहीं पे n है, यहीं पे x है, और वेरिएबल्स टेंशन 2 के पावर n माइनस 5 मल्टीप्लाई, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर 2n माइनस 4 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 12 के पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 के पावर माइनस 1। नाउ 2 के पावर n मल्टीप्लाई 2 के पावर माइनस, और कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, और इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2n माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 का पावर 2n माइनस 4 इक्वल टू 12 के पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 के पावर माइनस 1। सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 के पावर n बाई 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई 2 के पावर 2n बाई 2 के पावर 4 3 का पावर 2n बाई 3 का पावर 4 इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं यस अभी नहीं छोड़ते हैं 12 के पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 के पावर माइनस 1। सी 2 के पावर n 2 के पावर 2n 2 के पावर 2n, हम क्या कर सकते हैं इसको, हम क्या करें इसको n में कन्वर्ट कर देंगे। 2 के पावर n मल्टीप्लाई 4 के पावर n मल्टीप्लाई 9 के पावर n इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 के पावर माइनस 1, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 3 का पावर माइनस 4। थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, लंबा जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 9, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 9 के पावर n इक्वल टू, नाउ सी 2 का पावर 4 माइनस और 2 का पावर 4 प्लस, 2 का पावर 4 माइनस 2 का पावर 4 माइनस 3 का पावर 4 माइनस मल्टीप्लाई 2 के पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 3 का पावर माइनस 4, सॉरी ये प्लस नंबर, ये प्लस नंबर। अब देखिए 2 के पावर माइनस 4 2 के पावर 4 3 के पावर माइनस 4 3 के पावर प्लस 4, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा ये कितना 72 के पावर n, और यहाँ पे 2 के पावर ये हो जाएगा माइनस 5, और ये हो जाएगा 2 के पावर 5, तो यहाँ पे 72 के पावर n इक्वल टू, ये हो जाएगा 1, इसको लिख सकते हैं 72 के पावर n इक्वल टू 72 का पावर 0, 1 को हम लिख सकते हैं, यहाँ से कितना आ गया मेरा 0। ये थोड़ा सा लंबा गया, बट रियली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। कुछ भी नहीं है, एक्सपोनेंट कुछ भी नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सिर्फ क्या है कैलकुलेशन, ओनली कैलकुलेशन इज देयर, लंबा जाए या फिर कैसे भी उसको लोग उनको सॉल्व करना है। अगर आप सही प्रोसेस में हैं, डेफिनेटली इन द लास्ट यू विल गेट द फाइनल आंसर, अदरवाइज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम, थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंस सकते हो, ठीक है। तो इसको समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 वो क्या बोल रहा है, इफ a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3 देन फाइंड a के पावर a प्लस b के पावर b, कोई दिक्कत नहीं है। a कितना है 2, इसका पावर 2, b कितना है 3, इसका पावर 3।
4 प्लस ये कितना हो जाएगा 27, ये कितना हो जाएगा 31। इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी में दूसरा क्वेश्चन है 1/a प्लस 1/b और इसका पावर दिया हुआ है a। तो क्या करना, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। 1/a दैट मीन्स की 2, 1/b दैट मीन्स की 3 और इसका पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6, 3 प्लस 2 के पावर 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 25/36। दिस विल बी माय फाइनल आंसर, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफाई है, क्वेश्चन नंबर 14 सिंप्लीफाई है 3 का पावर n प्लस 3 का पावर n प्लस 1 बाई 3 का पावर n प्लस 1 माइनस 3 का पावर n। टोटल यहाँ पे हम करीबन 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। हम क्या बोले, सारे क्वेश्चन सब सारे बुक्स से हम आपको उठा के लाए, सारे क्वेश्चन जो भी हमको अच्छा लगा। 3 का पावर n प्लस 3 का पावर n मल्टीप्लाई 3 का पावर 1 बाई 3 का पावर n मल्टीप्लाई 3 का पावर 1 माइनस 3 का पावर n। यहाँ पे 3 का पावर n क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 1 प्लस 3 बाई 3 का पावर n, यहाँ पे कितना आ रहा है 3 माइनस 1 और ये कटेगा, यहाँ से आ रहा है 4, यहाँ से आ रहा है 2, कटेगा 2, दैट इज द फाइनल आंसर इज 2 is coming. 2 will be the final answer of this question. Okay, now I am going to erase it. Next question is 15. Next question is 15. 15 क्या बोल रहा है, 2 के पावर n माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 के पावर n माइनस 4 इक्वल टू 5। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, हम लोग क्या करेंगे, अपना एक स्ट्रेटजी लगाएंगे। 2 का पावर n मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 2 के पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 के पावर n मल्टीप्लाई 5 के पावर माइनस 4 इक्वल टू 5। 2 के पावर n मल्टीप्लाई 1/2 के पावर 5 मल्टीप्लाई 5 के पावर n मल्टीप्लाई 1/5 के पावर 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। 2 का पावर n मल्टीप्लाई 5 के पावर n इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई यहाँ कितना हो जाएगा 5 के पावर 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर n इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 के पावर 5 मल्टीप्लाई 2 के पावर 5, 10 के पावर n इक्वल टू, यहाँ से कितना हो जाएगा 10 के पावर 5 और यहाँ से n इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। क्योंकि पावर बराबर था तो हम क्या किए, यहाँ पे बेस को मल्टीप्लाई कर दिए, तो डायरेक्ट यहाँ पे कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। यस, इट विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। मेरे पास टोटल 16 क्वेश्चन था। 5 के पावर n माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर 2n माइनस 3 इक्वल टू 135 इक्वल टू 135। 5 के पावर n मल्टीप्लाई, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 का पावर 2n मल्टीप्लाई 3 का पावर माइनस 3 इक्वल टू 135। 5 के पावर n मल्टीप्लाई 1/5 का स्क्वायर, 3 का पावर 2n मल्टीप्लाई 1/3 का पावर 3 इक्वल टू 135। 135 को हम कितना लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई 9। क्यों किए आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से 5 के पावर n मल्टीप्लाई 3 का पावर 2n इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर 3। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 5 के पावर n मल्टीप्लाई 9 का पावर n इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ रहा है 9 × 5 = 45। वैसे हमको देखना है कहाँ से हम
फॉर्मूलाज पे इसको हम अरेंज कर सकते हैं, किस फॉर्मेट में आप इसको हम चेंज करें ताकि ये फॉर्मूला क्या है इसको ऑन फॉर्मूला पे हम बैठा दें, मेरा फाइनल आंसर आ जाए। बस इतना ही कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं 3 × 5, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3। अब यहाँ पे 5 के पावर 2 है और 3 का पावर कितना है यहाँ पे 3। तो यहाँ पे देखा जाए तो 5 के पावर 2, 3 का पावर 5 के पावर 3, 3 का पावर 3 और 3 का पावर 3 इसको हम चेंज कर सकते हैं। मतलब इसको हम लिख सकते हैं, अगला टर्म है यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको 5 × 9 का पावर n इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 3 × 3 का पावर 3, ये वाला। इसके अलावा ये तीनों हैं तो इसको भी हम लिख सकते हैं 3 का पावर 3। अब ये आ गया 40, 5 का पावर n इक्वल टू, ये भी कितना आ जाएगा 5 × 3 का पावर 3, 45 के पावर n इक्वल टू 45 के पावर 3। हम क्या किए यहाँ पे बेस को बराबर कर दिए, तो यहाँ से n मेरा कितना आ गया 3। सो टोटल यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व किए 16। आई होप ये क्वेश्चन जितने भी यहाँ पे हम सॉल्व किए बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन थे, आपको पसंद आए होंगे। और नेक्स्ट जो सेशन जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम एक अनदर टॉपिक लेके आएंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको आप पसंद करेंगे। हम सिर्फ इतना ही बोलना चाहते हैं, लर्न द कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अगर ये हो गया तो मैथ में सिर्फ एक चीज रह जाता है, वो मेकिंग द रिलेशनशिप एंड कैलकुलेशन। इतना चीज कर लिए, मैथमेटिक्स विल बी ऑलवेज इजी। इस चैप्टर एक्सपोनेंट से रिलेटेड अगर और भी कोई प्रॉब्लम होगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा या जो आपसे नहीं बन रहा होगा, प्लीज सेंड टू मी, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, थैंक यू।